अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शमीम बीओएमएस एमडी। मैं आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक पेशेंट है जो वीडियो में नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उनकी स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। उनको पैर के लोअर पार्ट में एंकल जॉइंट से थोड़ा ऊपर दर्द हो रहा था और ये दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। टेंडरनेस थी, यानी हाथ लगाने से भी वहां पे दर्द होता था। इसके लिए उन्होंने मुंबई के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल थे हर जगह दिखाया था, उसका इलाज किया था, लेकिन कहीं से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने उसमें कलर डॉपलर टेस्ट कराया, उसके अंदर उनको आया कि थ्रोम्बोफिलेबाइटिस है। थ्रोम्बोफिलेबाइटिस देख करके डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनका यूनानी मेडिसिन स्टार्ट किया और लीच थेरेपी किया। यूनानी दवाओं से और लीच थेरेपी से वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जिसके लिए डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताया था, वो यूनानी दवाओं से और लीच थेरेपी से कैसे ठीक हुए। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप गौर से सुनिए, समझ में आएगा कि यूनानी और लीच थेरेपी कितना ज्यादा इफेक्टिव है। उनको मैंने ये जो फोटो आपको दिखा रहा हूं लीच थेरेपी का, ये उन्हीं पेशेंट का है जिनको मैंने पैर में लोअर पार्ट में लीच थेरेपी किया था। ये ठीक कैसे हुए, इसको समझने के लिए सबसे पहले थ्रोम्बोफिलेबाइटिस की कंडीशन समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है, ये क्या कंडीशन है। थ्रोम्बोफिलेबाइटिस ये दो वर्ड है, एक है थ्रोम्बस और एक है फिलेबाइटिस। थ्रोम्बोफिलेबाइटिस ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर आता है और इसके अंदर जो दो वर्ड है, एक थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब कि ब्लड क्लॉट कर गया है, नसों के अंदर ब्लड जम गया है, क्लॉट कर गया है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। दूसरा वर्ड है फिलेबाइटिस, इसका मतलब हुआ कि वेजल्स के अंदर, वेन्स के अंदर इन्फ्लामेशन है। तो एक तो कागुलेशन है, दूसरा इन्फ्लामेशन है। ये दो मेन प्रॉब्लम है उनको और इसी वजह से उनको दर्द होता था। यूनानी दवाओं से और लीच थेरेपी से ये कैसे ठीक हुए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूनानी में एक दवा आती है मुफत्तह सुदत, एक यूनानी टर्मिनोलॉजी है। मुफत्तह सुदत का मतलब कहीं पे ब्लॉकेज है, कागुलेशन है, तो उसको ये डिसॉल्व करती हैं ये दवाएं। दूसरा वर्ड बोला जाता है मुहल्लिल औराम, कहीं पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो ऐसे में ये दवाएं उस सूजन को खत्म करती हैं, इन्फ्लामेशन को खत्म करती हैं। इस वजह से मैंने कुछ यूनानी दवा उनके लिए मैंने तजवीज किया। दूसरे लीच थेरेपी मैंने उनको क्यों ट्राई किया, इसलिए कि जब उनके कलर डॉपलर रिपोर्ट में जब मैंने देखा कि थ्रोम्बोफिलेबाइटिस है, तो फौरन मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर लीच थेरेपी का अच्छा इफेक्ट आएगा। वो इसलिए कि लीच जब हम करते हैं तो वो उसके सलाइवा में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, जो वो इंजाइम पेशेंट के अंदर डालती है। एक इंजाइम उसके अंदर होता है हिरुडिन। हिरुडिन नाम का जो एंजाइम होता है वो एंटी कागुलेंट होता है। कहीं पे ब्लॉकेज होता है, ब्लड क्लॉट कर जाए, तो ये एंजाइम उस क्लॉट को डिसॉल्व करता है, उस ब्लॉकेज को खोलता है। दूसरे एक एंजाइम होता है एग्लिन्स, इसका काम है ये एनाल्जेसिक इफेक्ट का होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। अगर देखा जाए तो थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के अंदर यही सेम कंडीशन है। एक तो ब्लॉकेज है, ब्लड कोगुलेट कर गया है, दूसरे उसके अंदर दर्द हो रहा है जिसके लिए एनाल्जेसिक की जरूरत है, तीसरे उसके अंदर इन्फ्लामेशन है जिसके लिए उसको एंटी इन्फ्लामेटरी की जरूरत है। ये तीनों जरूरत जो उसके सलाइवा में इंजाइम्स होते हैं, उसी इंजाइम से जरूरत पूरी हो रही है। फिर मैंने जब यूनानी और लीच थेरेपी दोनों उसको अप्लाई किया, तो इसी के रिजल्ट से वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए और अभी उनको कोई तकलीफ नहीं है।